हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की मैथ्स बुक चैप्टर 6 फन विद गिव एंड टेक का पार्ट थर्ड। तो इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है, इट्स संगीता राइट? क्या संगीता राइट है? संगीता वैन टू द मार्केट विद हर ग्रैंडपा। तो संगीता अपने ग्रैंडपा के साथ में मार्केट जाती है और मार्केट जाके वो देखिए ये जो है एक शॉप पे जाती है और ये सब सारी चीज़ वो देखती है शॉप पे। तो यहाँ देखिए सी लुक्ड एट द प्राइसेस एंड सेड टू हर ग्रैंडपा। तो वो प्राइसेस देखती है सारे का और अपने ग्रैंडपा से कहती है, घी इज़ रेट 102 रुपीज़ कॉस्टियर देन बिस्किट्स। तो घी का जो रेट है वो 102 रुपीज़ ज़्यादा है बिस्किट के रेट से। तो चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। तो घी का रेट देखिए कितना है, 127 है और बिस्किट का कितना है 25। तो 25 तो हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 7 में से 5 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 बचा, 2 में से 2 गया तो 0 और ये 1 उतर गया, यानी कि 102 रुपीज़ ज़्यादा है घी का प्राइस बिस्किट के प्राइस से। तो संगीता राइट है, तो राइट है तो हम राइट का यहाँ पे निशान लगाएंगे। उसके बाद देखिए फिर कहती है कि प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी ऑल टुगेदर इज़ मोर देन 200। तो देखिए कि घी इसका ऑयल का प्राइस और घी का प्राइस दोनों को मिला के क्या 200 से ज़्यादा होता है? तो चलिए चेक कर लेते हैं इसे भी। ऑयल का प्राइस कितना है? ऑयल का 70 है और उसके बाद क्या घी का? तो घी का देखिए 127 है। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 7 उतर गया और 7 to 9 और ये 1 उतर गया, यानी कि 197 हो गया। तो 197 तो ये जो है ना रॉन्ग है, क्योंकि 200 से ज़्यादा नहीं है, 200 से कम है 197। तो इसमें संगीता रॉन्ग है, तो इसमें हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। उसके बाद है प्राइस ऑफ घी एंड 10 kg राइस इज़ लेस देन रेट 300। तो यानी कि घी का प्राइस और 10 kg राइस का प्राइस क्या वो 300 से कम है? तो चलिए इसे चेक करते हैं। तो देखिए घी का प्राइस कितना है, 127 है और 10 kg राइस का प्राइस है 150 है, 150। तो हम इसे ऐड करेंगे तो 7 यहाँ पे 7 उतर गया, उसके बाद 5 to 7 और 112 यानी 277। तो यानी कि ये क्या है 300 से लेस है, यानी कि कम है, तो ये सही होगा, यानी संगीता राइट है। उसके बाद ऑयल कॉस्ट्स रेट 40 मोर देन ए पैक ऑफ बिस्किट्स। तो यानी कि ऑयल का जो कॉस्ट है वो 40 रुपीज़ ज़्यादा है बिस्किट के रेट से। तो चलिए इसे चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं इसे। तो देखिए कितना है बिस्किट का प्राइस, पहले ऑयल का प्राइस देख लेते हैं, 70 है और बिस्किट का कितना है 25 है। तो 25 तो हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से यहाँ पे बोरो लेंगे तो 1, यानी कि 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचा, उसके बाद यहाँ पे 6 है, 6 में से 2 जाएगा तो यानी कि 45 रुपीज़ यानी ज़्यादा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 40 रुपीज़ ज़्यादा है बिस्किट के कॉस्ट से, तो नहीं है, 45 रुपीज़ ज़्यादा है, तो इसलिए संगीता रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। इस संगीता राइट मार्क टिक करना है और क्रॉस करना है इन द बॉक्स। तो ये सारे कर लिया है हमने। कैन यू फाइंड दिस विदाउट यूजिंग पेपर एंड पेंसिल? तो क्या आपने इसे पेपर और पेंसिल के बिना आपने इसका यूज़ किया है? तो नहीं किया है, ठीक है, तो नो लिखेंगे, क्योंकि इसमें आपको पेपर और पेंसिल का तो यूज़ करना ही पड़ेगा इसे सब्ट्रैक्ट ऐड करने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टोरी प्रॉब्लम है, यहाँ पे है स्टोरी प्रॉब्लम।
तो देखिए इसमें क्या है कि निशा एंड सोनू वेयर मेकिंग स्टोरी प्रॉब्लम्स। तो निशा और सोनू जो है ना वो दोनों स्टोरी प्रॉब्लम बना रहे हैं। निशा सेड, निशा कहती है 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स इन ए क्लास। सोनू कैन यू मेक ए प्रॉब्लम ऑन इट। तो देखिए एक क्लास में 13 बॉयज़ हैं और 14 गर्ल्स हैं, तो क्या तुम इस पर एक प्रॉब्लम बना सकती हो। तो सोनू ने लिखा है, क्या लिखा है देखिए, देयर आर 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स इन ए क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर। तो एक क्लास में 13 बॉयज़ और 14 गर्ल्स हैं, तो दोनों को सारे को मिला के कितने स्टूडेंट्स हो गए, तो ये लिखा है। अब देखिए यू कैन ऑल्सो मेक स्टोरी प्रॉब्लम्स विथ योर फ्रेंड्स। तो आप भी जो है अपने फ्रेंड के साथ में मिलके स्टोरी प्रॉब्लम बना सकते हैं। लुक एट इच पिक्चर एंड द वर्ड्स नेक्स्ट टू इट। अब देखिए आप ये इस पिक्चर को देखिए और देखिए कि इसमें कौन सा वर्ड नेक्स्ट आएगा। राइट योर प्रॉब्लम्स बिलो इट, और नीचे में आप इसका प्रॉब्लम लिखिए। तो यहाँ पे आप इस पिक्चर को देखिए, तो यहाँ पे देखिए ए नंबर में है कि 36 मैन एंड 52 वुमेन वेटिंग फॉर देयर टर्न। तो ये है, तो इस पे कौन सा प्रॉब्लम बनेगा, तो यहाँ आपको लिखना है। तो ये मैंने पहले से यहाँ पे लिख दिया है, तो आपको भी इसी तरह से लिखना है। देयर आर 36 मैन एंड 52 वुमेन वेटिंग, हाउ मैनी पीपल आर ऑल टुगेदर। तो ये आपका एक जो है ना स्टोरी प्रॉब्लम बन गया, यानी कि 36 मैन है और 52 वुमेन वेटिंग कर रहे हैं, तो सारे मिला के कितने पीपल जो है ना वो वेट कर रहे हैं, सारे मिला के कितने पीपल हो गए। तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि वी हैव आवर मिड डे मील इन 20 मिनट्स एंड प्ले फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। तो इस पे देखिए क्या बनेगा प्रॉब्लम, वी हैव आवर मिड डे मील इन 20 मिनट्स एंड प्ले फॉर 15 मिनट्स। तो यानी कि हम लोग 20 मिनट्स में अपना मिड डे मील करते हैं और उसके बाद 15 मिनट खेलते हैं। हाउ मैनी मिनट्स आर देयर फॉर ऑल। तो सारे मिला के कितने मिनट्स हो गए, सारे को मिला के कितने मिनट्स लगते हैं। तो ये स्टोरी प्रॉब्लम आपको बनाना है। सारे का पिक्चर दिया हुआ है इस तरह से, तो आप और भी अगर आपके माइंड में आता है तो कोई और प्रॉब्लम भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसी तरह से बनाना है आपको। उसके बाद देखिए फिर है कि द पोस्ट ऑफिस इज़ 1 किलोमीटर फ्रॉम शाहिद्स होम एंड 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज स्कूल। तो यहाँ देखिए इसमें कौन सा बनेगा, द पोस्ट ऑफिस इज़ 1 किलोमीटर फ्रॉम शाहिद्स होम एंड 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज स्कूल। तो पोस्ट ऑफिस जो है 1 किलोमीटर शाहिद्स के होम से है और 2 किलोमीटर स्कूल से है। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन शाहिद्स हाउस एंड पोस्ट ऑफिस। तो यानी कि दोनों के बीच में कितना यानी कि डिस्टेंस है। उसके बाद फिर देखिए बंटी हैज़ रीड 27 बुक्स एंड बबली हैज़ रीड 34 बुक्स। तो यानी बंटी जो है वो 27 बुक्स पढ़ता है, रीड करता है, और बबली 34 बुक्स रीड करती है। तो इस पे प्रॉब्लम देखिए, बंटी हैज़ रीड 27 बुक्स एंड बबली हैज़ रीड 34 बुक्स, हाउ मैनी पेजेस डिड दे बोथ रीड्स। तो अब देखिए दोनों मिला के कितने पेजेस रीड करते हैं, ये प्रॉब्लम बन गया। चलिए तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम बना लेना है। और उसके बाद है अब काउंट टू सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करना है, अब काउंट करना है ये, ठीक है। तो देखिए क्या है, डोलमा बाउट 4 डजन यानी 48 बनानाज एंड गिव 1 टू ईच ऑफ हर फ्रेंड्स। तो डोलमा क्या करती है, 48 बनानाज जो है ना वो यानी कि 4 डजन बनाना वो खरीदती है, बाउट करती है, और वो एक एक करके अपने फ्रेंड को देती है। 13 बनानाज वेयर लेफ्ट। अब 13 बनानाज जो है वो बच जाते हैं। हाउ मैनी फ्रेंड्स गॉट ए बनाना। तो यानी कि कितने फ्रेंड को बनाना मिला, कितने फ्रेंड को वो बनाना देती है। एज यू नो, क्या तुम जानते हो, दिस कैन बी फाउंड बाय काउंटिंग फॉरवर्ड फ्रॉम 13। अब इस काउंटिंग को आपको फॉरवर्ड करना है 13 से। इट इज़ ईजियर टू काउंट इन जंप ऑफ 10। अब देखिए ये ईजियर हो जाएगा, आसान हो जाएगा अगर आप 10 का अगर जंप करके आप इसे काउंट करते हैं तो। यू कैन ऑल्सो यूज़ किट्टूज होम साउंड ऑन
पेज 29 टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। तो आपने ये जो है ना 29 पेज नंबर पे आपने सॉल्व किया था, जो किट्टू का प्रॉब्लम था वो। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको सॉल्व करके यहाँ बताया गया है 48 माइनस 13, यानी कि 48 बनानास था उसके पास और उसमें 13 जो है ना बच गए। तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे, यानी कि कितने फ्रेंड को वो बनाना दी। तो देखिए 13 से स्टार्ट करना है, तो 13 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कितना करना है, 10 जंप करके हमें सॉल्व करना है ताकि आसान हो जाए। तो 10 यहाँ से जंप करती है तो कितना हो जाता है 23। फिर यहाँ से 10 जंप करती है तो 33 होता है। फिर यहाँ पर से 10 जंप करती है तो 43 होता है। फिर यहाँ से 5 जंप करती है, क्योंकि 48 तक ही जाना है तो 5 जंप करेगी, तो 48 यहाँ हो जाता है। उसके बाद अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये 10 को जो है यहाँ पे ऐड कर देना है। तो यहाँ देखिए सॉल्व किया गया है, तो 10 और प्लस 5 है, तो सारे को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35 जब हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे 48 माइनस 13 करेंगे, तो ये आंसर भी निकल जाता है 35। यानी कि वो कितने फ्रेंड को दी बनाना, यानी कि वो 35 फ्रेंड को बनाना दिखी है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है 56 माइनस 37 है, इक्वल टू कितना आता है, तो सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ हम जब भी काउंट करेंगे तो इधर वाले से करेंगे, जो कम वाला होगा ना उससे काउंट करेंगे, जो 37 से करते हैं। और 10 जंप कराना है तो 37 यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे 10 जंप होता है तो 47 होगा। फिर 10 जंप कराएंगे तो हम 57 पे पहुँच जाते हैं। और क्या करना है, 57 पे पहुँच के फिर हमें यहाँ पे 57 56 है यहाँ पे, तो इसीलिए हम 1 जो है ना बैक आ जाएंगे तो 56 हो जाएगा, यानी 1 बैक हो गए। तो अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 10 और 10 ऐड कर दिए और 1 तो हम बैक आ गए, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -1 हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 10 20 हो गया, और 20 में -1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 19 हो गया। उसके बाद देखिए 56 माइनस 37 कितना हो जाएगा, इसे हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 19 होगा। तो इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद है यहाँ पे देखिए 60 माइनस 45 इक्वल टू कितना होगा, तो इसे हम 45 से हम चलिए स्टार्ट करते हैं। 45 में क्या करेंगे हम 60 है, तो 45 में हमने यहाँ पे 5 जंप किया, उसके बाद 10 जंप किया। 45 में 5 जंप किया तो 50 हो गया, और 50 से फिर हम 10 जंप करेंगे तो 60 हो जाएगा। यानी कि अब देखिए यहाँ पे 5 प्लस 10 यानी कि 15, यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब हम 60 में से -45 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे 80 माइनस 59, तो हम 59 से स्टार्ट करेंगे। 59, उसके बाद 59 में से 60 यहाँ पे जाएगा, तो 60 के लिए यहाँ हम 1 जंप करेंगे। उसके बाद 60 से फिर 70 तक पहुँचने के लिए 10 जंप करेंगे। फिर 70 से 80 तक पहुँचने के लिए 10 जंप करेंगे, तो 80 पे पहुँच जाएंगे। तो चलिए अब हम इसे देख लेते हैं। तो 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, और प्लस फिर 10 हो जाएगा, फिर प्लस फिर 10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम 10 जंप करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो चलिए अब हम सारे को ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 10 20 और 1 यानी कि 21 आ गया। अब देखिए 80 में से -59 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका 21 ही आएगा। ठीक है, आप इसे सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। या डी नंबर है, तो डी नंबर में अब देखिए 85 में -63 करेंगे, तो इसे अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम 63 से स्टार्ट करते हैं। 63 से स्टार्ट करेंगे। 63 में
तो हम 63 से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम 63, उसके बाद हम कितना जंप करेंगे, 10 जंप करेंगे, तो यहाँ हम 73 में पहुँच जाएंगे। फिर हम 10 जंप करेंगे तो हम 83 में पहुँच जाएंगे। उसके बाद देखिए 83 के बाद हमें 85 तक पहुँचना है, तो कितना जंप करना पड़ेगा, हमें 2 जंप करना पड़ेगा। यानी कि हम यहाँ पे 10 जंप किए, कितने बार जंप किए, 10, और उसके बाद यहाँ पे दूसरी बार 10 जंप किए, और उसके बाद फिर कितना जंप किए, 83 से 2 तक पहुँचने में 2 जंप किए, ठीक है, 2 जंप किए। तो यानी कि अब हम इसे फिर से यहाँ पे देख लेते हैं बना के, 10 प्लस 10 और प्लस 2, यानी कितना हो गया, 10 10 20 प्लस 22 हो गया, 22 हो गया इस तरह से। अब हम चलिए 85 में से हम 85 में अब हम 63 को हम माइनस करते हैं, तो कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5 में से 3 गया 2, 8 में से 6 गया 2, यानी कि 22 निकल गया, ठीक है, 22 हमारा आंसर निकल गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 22, ठीक है। तो इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेते हैं, चलिए इसे मिटा लेते हैं। उसके बाद देखिए अब 84 माइनस 63 है, तो अब हम 63 का देख लेते हैं, 63 से स्टार्ट कर 69 से स्टार्ट करेंगे, 69, उसके बाद हमें कितना जंप करना पड़ेगा, 69 से हम 79 तक जाते हैं, यहाँ पे हम 10 जंप करेंगे। उसके बाद 79 से हमें 84 तक जाना है, तो कितना जाना पड़ेगा, 79, 80, 81, 82, 83, 84, यानी कि 5 जंप, 84 तक जाने में हमें 5 जंप करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 5 जंप कर लिए। तो चलिए अब हम इसे देख लेते हैं, 10 और इसमें क्या करेंगे, प्लस 5 करेंगे, तो ये जो जंप किए हैं उसे हम प्लस कर देंगे, यानी कि 15 हो गया। 15 होने के बाद अब हम यहाँ पे भी हम सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, 84 और माइनस 69, तो चलिए 4 में से 9 नहीं जाएगा, तो इसीलिए हम पास वाले से बोरो लेंगे, यानी कि 14 हो गया। 14 हो गया, तो 14 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो कितना बचा, 5, और उसके बाद यहाँ पे 7, तो 7 में से 6 गया तो 1, यानी 15, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 15 हो जाएगा, तो 15 लिख देंगे, इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए फिर हम इसे इरेज कर लेते हैं। चलिए इसे इरेज करने के बाद अब देखिए हम 60 में से 20 माइनस करेंगे, तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो 20 से हम स्टार्ट करेंगे, 20 में से जंप करेंगे हम कितना, 10 जंप करेंगे, तो हम 30 में पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम फिर 10 जंप करेंगे तो 40 में पहुंचेंगे, फिर 10 जंप करेंगे तो 50 में पहुंचेंगे, और फिर हम जंप करेंगे 10 तो 60 में पहुंच जाएंगे। यानी कितनी बार जंप किए, तो 1 2 3 4 बार, यानी 10 जंप किए, फिर यहाँ 10 जंप किए, फिर यहाँ 10, फिर यहाँ पे 10 जंप किए, यानी 4 बार कर लिए, ठीक है। तो चलिए फिर सारे को हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे 10 प्लस 10 प्लस 10 और प्लस 10, यानी कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है, 40 इस तरह से हो गया। अब हम 60 में से 20 माइनस करेंगे, 60 में 20 माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, 0 में 0 जाएगा 0, 6 में से 2 गया तो 4, यानी कि 40 आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 40, ठीक है, यहाँ 40 लिख दिए, ठीक है। चलिए इसे हम इरेज कर लें, इसे भी इरेज कर लेते हैं। अब देखिए अब हमें लास्ट वाला ये बचा हुआ है 50, ठीक है, 50 में से अब हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 50, ठीक है, 50 से स्टार्ट करेंगे, तो 50 से हम 10 जंप करेंगे तो हम 60 में पहुँचेंगे, फिर 10 जंप करेंगे तो 70 में पहुँचेंगे, 10 जंप करेंगे तो 80 में पहुँचेंगे, और हम फिर 10 जंप करेंगे तो 90 में पहुँचेंगे। यानी कितनी बार जंप किए, तो फिर हम 4 बार जंप किए, तो 10
फिर 10, फिर 10 और फिर 10, यानी कि 4 बार। तो इसे भी हम फिर से हम 10 + 10 + 10 और +10, यानी कि कितना हो गया 40 हो गया। तो चलिए अब हम इसमें 90 में से हम 50 माइनस कर लेते हैं। 90 में 50 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 9 में से 5 गया तो 4, यानी कि 40। आंसर कितना आ गया 40, तो हम यहाँ पे 40 लिख देंगे। तो इस तरीके से इसे हम बनाएंगे। तो आप 10 का जंप करके इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे बना लेंगे। तो चलिए ये वाला तो हो चुका है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि ऑल द किंग्स हॉर्सेस। अब देखिए यहाँ पे हॉर्सेस के बारे में बताया जा रहा है कि किंग के पास सारे मतलब कितने हॉर्सेस हैं। तो वंस देयर वॉज ए किंग हु कुड काउंट ओनली अप टू 9। तो एक बार एक किंग था जिसे सिर्फ 9 तक ही काउंटिंग आती थी, उससे ऊपर वो नहीं कर पाता था काउंट। अप टू व्हाट नंबर कैन यू काउंट। अब ऊपर आप कितना नंबर काउंट कर सकते हैं। द किंग लव्ड हॉर्सेस। तो किंग जो है ना वो हॉर्स से बहुत ज़्यादा लव करता था, बहुत पसंद थे उसे। बट ही कुड नेवर काउंट ऑल ऑफ देम। तो लेकिन वो सारे को काउंट नहीं कर पाता था। ही किप्ट दैम इन सच ए वे दैट ही नीडेड टू काउंट ओनली अप टू 9 फ्रॉम ईच साइड। तो फिर उसने एक तरीका ढूंढा जिससे कि वो काउंट कर सके, यानी कि सारे जिधर से देखेंगे हर साइड से वो 9 ही रखता था। तो देखिए जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है ना किंग है, और ये देखिए हॉर्सेस। तो ये सारे साइड से आप जिधर से देखेंगे तो ये काउंट करके 9 ही आता है। 3 का काउंट ये करता है। तो 3 3 3 ये 9 हो गया। इधर से भी देखिए इस साइड से भी काउंट करते हैं 3 3 3 तो 9 ही होता है। इधर से भी 3 3 3 9 ही होता है। ठीक है, यहाँ भी 3 3 3 9 ही होता है सारे साइड से, यानी कि 9 ही हो रहा है हॉर्सेस। तो यहाँ पे देखिए काउंट है। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी हॉर्सेस इन ऑल डिड द किंग हैव। तो सारे हॉर्स के सारे को मिला के कितने हॉर्स थे किंग के पास। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 3 3 3 3, यानी कि 3 और मल्टी कर देंगे इससे, किससे कर देंगे 8 से। ठीक है, यानी कि 3 हॉर्सेस, 3 को हम कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड यहाँ है ना, तो 8 से हम इसे काउंट कर देते हैं, मल्टी कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 3 8 जा 24, यानी कि कितने हॉर्सेस थे उसके पास 24 थे टोटल। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद देखिए वन डे ए विजिटर विथ 4 हॉर्सेस कैम देयर। तो एक दिन क्या होता है, एक विजिटर जो है ना 4 हॉर्सेस के साथ वो वहाँ पे आता है। इट वॉज गेटिंग डार्क सो ही वॉन्टेड टू स्टे देयर एट नाइट। तो बहुत ज़्यादा डार्क था, उसने देखा कि चारों बगल बहुत डार्क है, तो इसलिए वो वहाँ पे ठहर जाता है रात में। बट द हॉर्स कीपर वॉज स्केयर्ड। लेकिन जो हॉर्स कीपर था वो डर जाता है। इफ़ द किंग साउ दीज एक्स्ट्रा हॉर्सेस ही वुड बी वेरी एंग्री। तो वो डर जाता है कि एक्स्ट्रा हॉर्सेस अगर वहाँ पे आ जाएगा तो वो यानी कि डर जाता है। द विजिटर सेड डू नॉट वरी। कोई बात नहीं है, विजिटर बोलता है कोई बात नहीं है। द किंग विल नेवर नो। किंग नहीं जान पाएगा। सो ही अरेंज द हॉर्सेस लाइक दिस। तो वो बोलता है कि हम ये हॉर्सेस को जो है ना हम अरेंज कर देंगे। तो क्या होता है देखिए समझ में, आप पहले समझ लीजिए। एक विजिटर जो है वो 4 हॉर्सेस के साथ वहाँ पे आ जाता है राजा के वहाँ पे, और उसके बाद वो देखता है कि बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है, इसलिए वो वहाँ पे रुक जाता है रात में। लेकिन जो हॉर्स कीपर रहता है, जो हॉर्स जो रखता है वहाँ पे, तो वो डर जाता है। तो वो देखता है कि वो तो 4 हॉर्स जो है ना एक्स्ट्रा आ जाता है, तो वो उसे कैसे अरेंज करेगा। वो बहुत डर जाता है, बहुत गुस्सा भी होता है। तो विजिटर बोलता है कोई बात नहीं है, तो मैं इसे अरेंज कर दूँगा। ठीक है, तो अब देखिए वो कैसे अरेंज करता है विजिटर, किस तरह से रखता है वो। तो वो इस तरह से रखता है। तो यहाँ देखिए 2 हॉर्सेस, इधर 2 हॉर्सेस, यहाँ 5 हॉर्सेस। तो अब देखिए किसी भी साइड से आप काउंट करेंगे तो 9 ही आएगा।
2 to 4 और 5 कितना हो गया 9। इधर से भी काउंट करेंगे 9 आएगा, इधर से भी काउंट करेंगे 9 और इधर से भी किसी भी साइड से काउंट करेंगे तो 9 ही आता है। तो अब देखिए हाउ मैनी हॉर्सेस आर देयर नाउ। अब कितने हॉर्सेस हो गए, तो चलिए गिन लेते हैं। 5 5 5 और मल्टी 4 और प्लस अब देखिए 2 2 मल्टी 4 2 2 2 2 4 बार है तो मल्टी 4 करेंगे। अब देखिए 5 4 जा 20 और प्लस 2 4 जा 8 यानी कि कितना हो गया 28 हो गया। ठीक है, तो यानी कि 4 हॉर्सेस बढ़ गए, पहले 24 थे है ना, पहले 24 थे, अब बढ़ के 28 हो गए। विजिटर का एक्स्ट्रा जो 4 हॉर्स था वो मिला के। तो अब देखिए एट नाइट द किंग कैम टू काउंट द हॉर्सेस। अब उस रात क्या होता है, एक रात जो है वो किंग जो है ना हॉर्स को काउंट करने के लिए आ जाता है। अलोंग ईच साइड ही काउंटेड 9 हॉर्सेस। अब देखिए हर साइड से वो काउंट करता है तो वो देखता है कि 9 हॉर्सेस ही हैं। दैट्स फाइन ही सेड, वो बोलता है सब ठीक है। देन ही हैप्पीली वेंट टू स्लीप, और वो खुशी खुशी से सोने के लिए चला जाता है। इन द मॉर्निंग द क्लेवर विजिटर ट्राइड अनदर ट्रिक। अब देखिए मॉर्निंग में वो जो विजिटर क्लेवर चालाक विजिटर जो था वो अब अनदर अलग सा कोई ट्रिक सोचता है। ही टुक आउट हिज ओन 4 हॉर्सेस। अब वो जो है ना अपने 4 हॉर्सेस को अलग तरीके से सोचता है रखने का। बट ही ऑल्सो रैन अवे विथ सम ऑफ द किंग्स हॉर्सेस, लेकिन वो जो है ना वो कुछ हॉर्सेस को लेके वो भाग जाता है। ही लेफ्ट द किंग्स हॉर्सेस स्टैंडिंग इन द वे। अब देखिए कितने हॉर्सेस जो है किंग के हॉर्सेस बचे वहाँ पे। तो अब देखिए द सिली किंग डिड नॉट फाइंड एनी हॉर्स मिसिंग, कैन यू हेल्प हिम। तो वो जो सिली किंग जो था वो अब हॉर्सेस को, मिसिंग हॉर्सेस को वो नहीं पकड़ पाया, क्या आप बता सकते हैं, उसका हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें देखिए फिर उसने इसी तरह से अरेंज किया है, हर साइड से देखिए फिर 9 ही हो रहा है, 4 4 8 और 1 9 9 ही हर साइड से हो रहा है। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी हॉर्सेस आर नाउ लेफ्ट। अब कितने हॉर्सेस बच गए, तो कितने बच गए तो देख लेते हैं। 4 4 4 4 यानी कि कितना हो गया 4 और मल्टी 4 और प्लस 1 कितने बार है 4 बार है, प्लस 4 तो कितना हो गया 16 और प्लस 4 यानी कितना हो गया 20। यानी कितने बचे हॉर्सेस 20 बच गए। ठीक है, अब देखिए हाउ मैनी ऑफ द किंग्स हॉर्सेस वेयर टेकन अवे। अब कितने हॉर्सेस को लेके वो भाग गया, चला गया, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए हॉर्सेस कितने थे किंग के पास, पहले 24 हॉर्सेस थे, 24 थे। अब उसमें हम कितना माइनस कर देंगे 20 माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना बच जाएगा 4। तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, 4 हॉर्सेस यानी कि वो लेके चला गया। यानी किंग के पास कितना था 24 था, और 24 में वो इस तरह से विजिटर अरेंज किया यहाँ पे कि कितना 20 हॉर्सेस बच गए। तो अब हमें निकालना है यहाँ पे कि कितने हॉर्सेस लेके भागा वो, तो 4 हॉर्सेस एक्स्ट्रा लेके चला गया। ठीक है, तो इस तरह से इसे बना लेंगे, क्योंकि वो राजा जो था वो तो चालाक नहीं था, उसे तो 9 तक ही जो है काउंट आता था, तो किसी भी तरह से किसी भी साइड से आप इसे काउंट करेंगे तो 9 ही आएगा। तो इस तरह से उसे उलझा के और वो 4 हॉर्सेस लेके भाग गया। और उसके बाद देखिए अब ये एक बचा ये पज़ल है। तो देखिए व्हाट नंबर्स आर वी, तो कौन सा हम लोग कौन से नंबर हैं यहाँ पे देखिए। इफ़ यू ऐड अस बोथ यू गेट 100। अब देखिए ऐड करेंगे तो दोनों साइड से आपका 100 आएगा। द डिफरेंस बिटवीन यूज़ इज़ ऑल्सो 100, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी यानी कि 100 ही है। तो ये बच्चों ये पज़ल है, तो आप इसे खुद कीजिए सॉल्व।
तो चलिए, आपका ये जो है चैप्टर वो कंप्लीट हो गया है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।